आई एम लर्न इंग्लिश गलत है, आई एम नो इंग्लिश बोलना भी गलत है। सही क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले समझिए गलती क्यों होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम लर्न इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। ऑलराइट, तो जब आप कहना चाहते हो मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, तो मेक श्योर करो कि आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट ना करो। ऑलराइट, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिखेंगे, है ना, वही चीज आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। क्या हुआ कि हमने मैं का लिख दिया आई, फिर हूं की इंग्लिश लिख दी एम, फिर सीखती की लिख दिया लर्न, एंड देन अंग्रेजी के लिए लिख दिया इंग्लिश, तो बन गया आई एम लर्न इंग्लिश। बट ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, पहला टेंस आता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बोले या फिर सिंपल प्रेजेंट बोले, इसमें क्या रूल है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको ये बोलना हो कि मैं कुछ करता हूँ, तो यहाँ पर आपको इस एम आर की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आपको इस पर्टिकुलर वर्ड की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कहना है मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करती हूँ, वो कुछ करता है, तो आपको डायरेक्टली वर्ब यूज करना होता है, ये वाला मेन वर्ब। सो आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। अगर एम के साथ यूज करना है, तब आपको लर्निंग बोलना होगा, और उसका मतलब हो जाएगा मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वही चीज यहाँ है, आई एम नो इंग्लिश नहीं होगा, आई नो इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी आती है। ऑलराइट, सो सही सेंटेंसेस हैं ये, आई लर्न इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। ठीक है, ये आप भूल जाएं, इस तरीके से कभी भी ना यूज करें। इसी तरीके से बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उन्हें करेक्ट कराने वाली हूँ, ताकि आप सही इंग्लिश बोले। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। ये दो सेंटेंसेस बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पर गलती एम की नहीं है, बट ये सेंटेंस गलत है। आई एम टीचर गलत, कहना है मैं अध्यापिका हूँ या मैं अध्यापक हूँ, आई एम टीचर गलत है। उसी तरीके से अगर आप बिजनेसमैन है और बोलते हैं आई एम बिजनेसमैन, तो भी गलत है ये सेंटेंस। यहाँ पर गलती है कि यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है, इस सेंटेंस में भी और इसमें भी। सही सेंटेंस है आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन। ऑलराइट, भले ही हिंदी में हम बोल रहे हैं मैं अध्यापिका हूं, मैंने एक नहीं बोला था। हिंदी में ऑप्शनल है, आप एक बोलें या ना बोलें। मैं एक अध्यापिका हूं, मैं अध्यापिका हूं, चलेगा। बट इंग्लिश में आप आई एम अ टीचर बोलेंगे, आई एम टीचर बोलते हैं तो गलत होगा। ऑलराइट, उसी तरीके से यहाँ भी ग्रामर की भाषा में समझें तो ये एक नाउन है और इसको एक आर्टिकल चाहिए, आई एम अ बिजनेसमैन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है हमारे पास शी डज नॉट लाइक्स इट। क्या गलत है यहाँ पर? यहाँ पर गलत क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लाइक्स है ना, वो नहीं होगा, यानी यहाँ से एस हटा देना, सही होगा लाइक। अब ये जो गलती होती है ये क्यों होती है? हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है कि आपको वर्ब में एस या यस लगाना है, ही शी इट इनके साथ। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो हम डज का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो जब हम डज का यूज कर लेते हैं तो ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में डज आ गया, जैसे यहाँ आ गया, तो अब आप एस नहीं यूज कर सकते, तो हो जाएगा शी डज नॉट लाइक इट। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस शी लाइक्स इट, नेगेटिव शी डज नॉट लाइक इट। याद रखना ये बहुत जरूरी है। नाउ इट इज मोर कोल्डर टुडे, व्हाट इज रॉन्ग? इसमें क्या गलत है? इट इज मोर कोल्डर टुडे, यहाँ भी आपको दिख रहा है एक कंपैरेटिव वर्ड, और ये भी कंपैरेटिव हो गया क्योंकि ई आर लगा है। तो अगर कोल्डर बोल रहे हो तो आपको मोर की जरूरत नहीं है। कोल्डर का मतलब होता है मोर कोल्ड। क्या होता है? कोल्डर का मतलब आप ऐसे समझो, कोल्डर का मतलब होता है मोर कोल्ड। ओके, तो जब इसमें मोर ऑलरेडी है तो आपको अलग से मोर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखें कि आप कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ यूज ना करें। नाउ एवरीबॉडी वर लेट, एवरीबॉडी भाई सभी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? बात भले ही सभी की हो रही है, लेकिन याद रखें कि जब भी ये एवरी वर्ड किसी चीज में आ जाए तो उसके बाद जो आप यूज करोगे, उसके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर होगा, क्योंकि एवरी जो है वो सिंगुलर है। ऑलराइट, यानी प्रत्येक, हर एक, एवरीबॉडी।
सभी है बट सभी में एक 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 की बात हो रही है, ऐसे समझ के चलिए. सो एवरीबडी वॉज लेट. ठीक है. नाउ शी हैज बिन वर्किंग सिंस 2 hours. इसमें क्या गलत है? मतलब वो 2 घंटे से काम कर रही है, तो 2 घंटे से बोलने के लिए हमने यूज कर लिया यहाँ सिंस, जो कि गलत है. तो हमें सिंस नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है. अब क्यों? ठीक है. क्यों का जवाब ये है कि ये क्या है? 2 hours क्या है? ड्यूरेशन है. ये कोई निश्चित समय नहीं है. जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तब हम फॉर यूज करते हैं. ठीक है. 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years. बट अगर यही निश्चित समय होता, जैसे मैं बोलती 2 बजे से, तब सिंस चल जाता. ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा ये. नाउ द मिल्क इज टेस्टिंग बैड. आपने मिल्क टेस्ट किया और उसका स्वाद खराब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूध खराब हो गया है. तो आप क्या बोलते हो? कि दूध का स्वाद खराब आ रहा है. बट अगर आप बोलते हो द मिल्क इज टेस्टिंग बैड, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. और इनकरेक्ट इसमें ये आईएनजी है. दोष किसका है? इस आईएनजी का. आपको बोलना है द मिल्क टेस्ट्स बैड. अब बोलोगे मुझे बोलना है कि दूध का स्वाद खराब आ रहा है, रही है, रहे हैं, तो आईएनजी क्यों नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये टेस्ट वर्ब है ना, ये आईएनजी के साथ तब यूज होता है, जब आप ये कह रहे हो कि मैं कुछ चख रहा हूं, यानी जहां पर एक्शन है. लेकिन अगर किसी चीज में से स्वाद आ रहा है तो वो कोई एक्शन नहीं है. अगर आप ध्यान दें, वो एक कंडीशन, एक स्टेट है. तो हम स्टेट वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाते. तो वैसे तो ये एक्शन वर्ब भी है टेस्ट, और स्टेट वर्ब भी है. जब आप बोलोगे आई एम टेस्टिंग द मिल्क, तो यहाँ एक्शन है, तब आईएनजी लगेगा. बट जहां पर कह रहे हो कि स्वाद खराब आ रहा है, तो यहाँ एक्शन नहीं है, इसलिए आईएनजी नहीं लगा सकते. तो ऐसे सेंटेंसेस को, यानी स्टेट वर्ब्स जब हम यूज करते हैं स्टेट बताने के लिए, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते. अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकॉन को हिट करना, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. आगे बढ़ते हैं. We are living here since 2021. ओके. अब हमने 2021, ये तो निश्चित समय हो गया, राइट? ईयर है, मैंने ये नहीं बोला 2 years और समथिंग. तो भी सिंस लगाया है, यानी कि अब निश्चित है तो सिंस लगाया तो सही होना चाहिए. अब क्या गड़बड़ है? अब इस सेंटेंस में गड़बड़ है ये वी आर बोलना गड़बड़ है. ऑलराइट, हम क्या बोलेंगे? वी हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2021. निश्चित समय, सिंस, परफेक्ट. बट ध्यान रखें कि जब आप सिंस और फॉर का यूज कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टेंस में होता है. और जब हम परफेक्ट में जा रहे हैं, स्पेशली सिंस के साथ, फॉर तो और भी जगहों पर यूज होता है, बट सिंस परफेक्ट टेंस में ही जाएगा, तो आपको हैव वर्ब का यूज करना ही है. तो आदत डाल लें आप. वी हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2021. वी हैव बिन. वी आर लिविंग हियर, ठीक है, अभी हम रह रहे हैं, बट अगर समय बता दिया कब से रह रहे हैं, तो हैव बिन आएगा. ऑलराइट. नाउ आई डिड नॉट वेंट देयर, इसमें क्या गलत है? जिसको मैंने अंडरलाइन किया वही गलत है. डिड के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती. आई डिड नॉट गो देयर होगा. अब यहाँ भी आप ध्यान रखें, जैसे मैंने बोला था डज आ जाएगा तो SIS नहीं लगेगा. द सेम वे अगर डिड आ गया सेंटेंस में, डिड, तो आपका ये जो V2 है ना, ये नहीं लगा सकते. V2 तब लगाएंगे जब डिड नहीं है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में. नेगेटिव में डिड आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट से नेगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट को, तो यहाँ पर हमें V1 यूज करना है. डू रिमेंबर, डिड आया तो V1. अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट्स में लिखें दिल मांगे मोर. और अगर आप 500 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं. अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? शी नेवर लिसन्स मी, यहाँ पर शी है, यहाँ पर S लगा दिया तो सही होना चाहिए. यहाँ पर गड़बड़ ये है कि यहाँ प्रेपोजिशन मिसिंग है, जो कि है टू. लिसन के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगाना जरूरी है. ऑलराइट, शी नेवर लिसन्स टू मी, तो ये याद रखना आप. नाउ आई हैव बिन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड. ये मैं आपको बता दूं कि आप कुछ तो चंक्स तैयार किया करो, जैसे चाइल्डहुड के साथ सिंस ही आता है, ये ठीक है. अब यहाँ पर क्या गलत है? अगेन यहाँ पर स्टेट वर्ब है, नो, जानना, इसलिए हम ING वाला नहीं यूज करने वाले. हम कहने वाले हैं आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मतलब मैं उसे बचपन से जानता हूँ. ये बात बोलने के लिए आपको आई हैव नोन हिम यूज करना है. तो जैसे मैंने बोला चंक्स में तैयार कीजिए, तो ये भी याद कर लीजिए कि मैं किसी को जानता हूँ.
पहले से जानता हूँ बताना है तो आई हैव नोन ये यूज करेंगे, एंड सिंस चाइल्डहुड तो करना ही है। गाइस अगर सारे कॉमन मिस्टेक्स मैं एक वीडियो में डालने की कोशिश करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ फॉर्म में। कहाँ मिलेगी ये लिस्ट? मेरे एप्लीकेशन पर, बट आपके लिए काम आसान करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इसे पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, अब इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।